भारत के एक छोटे से गांव भीमपुर में एक रहस्यमय कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। ये कहानी थी रात में ढोल बजाने वाले भूत की। गांव के बाहर एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते थे और रात में तो कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस जंगल के बीचों बीच से ढोल की आवाज गूंजती है, धीमी, डरावनी और मन को अपनी ओर खींचने वाली। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का अर्जुन इस कहानी को बचपन से सुनता आ रहा था। वो बहुत बहादुर और थोड़ा जिद्दी भी था। जहां बाकी बच्चे इन कहानियों से डरते थे, वहीं अर्जुन को उनमें सच्चाई खोजने का शौक था। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त रवि रात में अचानक गायब हो गया था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे आधी रात को जंगल की तरफ जाते देखा था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने तय कर लिया कि वो अपने दोस्त को ढूंढ कर लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात अमावस्या थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। अचानक दूर से वही आवाज सुनाई देने लगी, धम धम धम। अर्जुन ने अपनी लाठी उठाई, एक टॉर्च ली और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। ढोल की आवाज अब और तेज हो गई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जंगल के अंदर कदम रख दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ खूब अंधेरा था, लेकिन ढोल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धम धम धम। अर्जुन आवाज के पीछे पीछे चलता रहा, जब तक कि उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई नहीं दी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था और वहां एक आदमी बैठा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसके सामने एक बड़ा ढोल रखा था, जिसे वो लगातार बजा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? ढोल की आवाज रुक गई। वो आदमी धीरे धीरे उठा और अर्जुन के पास आया। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, मैं विक्रम हूं, इस ढोल का रखवाला। मेरा दोस्त रवि कहाँ है? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। विक्रम मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। वो यहीं है, मेरे साथ। अचानक हॉल के कोनों से कई परछाइयां उभरने लगीं। अर्जुन ने देखा, रवि भी उनमें से एक था। उसकी आंखें खाली थीं और वो बिना कुछ बोले खड़ा था। अर्जुन का दिल टूट गया। रवि, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। विक्रम जोर से हंसा। कोई यहाँ से नहीं जाता। जो एक बार इस ढोल की आवाज सुन लेता है, वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। अचानक उसने फिर से ढोल बजाना शुरू कर दिया, धम धम धम। आवाज इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि अर्जुन के कान गूंजने लगे। उसे लगा कि उसके पैर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने दादा की बात याद आई। अगर कभी किसी भटकती आत्मा का सामना हो तो उसके बंधन को तोड़ दो, तभी वो कमजोर होगी। अर्जुन की नजर ढोल पर गई। उसे समझ आ गया, ये ढोल ही इस भूत की ताकत है। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अचानक दौड़कर ढोल की तरफ भागा। विक्रम चिल्लाया, नहीं, इसे मत छूना। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से ढोल पर वार किया। धड़ाम! ढोल फट गया। अचानक हवेली हिलने लगी। विक्रम जोर से चीखने लगा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। रवि और बाकी लोगों की परछाइयां भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रवि ने अपनी आंखें खोली और बोला,
अर्जुन? अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। चल, यहाँ से निकलते हैं। दोनों तुरंत हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली पीछे से गिरने लगी और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन और रवि गांव लौटे तो सब लोग हैरान रह गए। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद कभी भी ढोल की आवाज नहीं सुनाई दी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अर्जुन ने उस भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अर्जुन अब गांव का हीरो बन गया था, लेकिन वो जानता था कि उस रात उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। रात के समय जब भी हवा चलती तो उसे कभी कभी ऐसा लगता जैसे बहुत दूर से हल्की सी ढोल की आवाज आ रही हो, धम धम। लेकिन अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था हिम्मत और समझदारी से किसी भी डर को हराया जा सकता है।